नाना क्या बोलता है हिंदी में पता नहीं, हम तो नाना ही बोल दूंगा। ग्रैंडफादर देश को तोड़ा और हाँ, जो भी आपने रेड क्लिफ का साथ मिलके लाइन खींचा। और अभी राहुल जी बोल रहे हैं मैं भारत जोड़ो यात्रा करूंगा। अरे तमिलनाडु का लोग कब बोला था हम भारत तोड़ना चाहता हूं? केरला का लोग कब बोला था कि वी नॉट वांट टू बी इन इंडिया? तो आप भारत जोड़ो यात्रा करके आप केरला तमिलनाडु का लोगों को अपमानित कर रहा है कि यहां में कुछ प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, एवरीबॉडी इज अ प्राउड इंडियन। तो इसका क्या है, ये लोग एक बहुत बड़ा लॉबी भारत का खिलाफ काम कर रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो बाकी जो भी है, दे वांट्स टू वीकेनिंग इंडिया। अभी देश में क्या लग रहा है, विदेश में लग रहा है कि भारत कोई तोड़ने का कोशिश कर रहा था, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है। जी जी। अरे भाई, वैसे जिस व्यक्ति विशेष के बारे में आप कह रहे हैं उनके बातों को सुनकर कभी शर्म आती है कि, और वो जो विदेश में जाके बातें करते हैं इस तरह के, तो हमें तो मतलब नहीं, मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कहा, राहुल गांधी ने कहा कि भारत तो राष्ट्र ही नहीं है, भारत तो राष्ट्र ही नहीं है। और मुझे शर्म आई क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी में मैं फेलोशिप पे गया था और उनको बताना पड़ा है कि भारत, आपने वीडियो देखा है वो, जब भारतीय एक ब्यूरोक्रेट ने आके उनको बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, चाणक्य के समय से भारत जनपदों का राष्ट्र है। मगर राहुल गांधी को तो यह भी नहीं पता है और वो कहते हैं कि वो इनकार करते हैं इस बात से कि इंडिया एज अ नेशन, ही डज नॉट एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन। आप देखिए, अगर देश का इतना बड़ा राजनेता सीना ठोक के बोलता है कि भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट जी, और वो यूनियन का ऊपर, ये क्या कोई स्टूडेंट्स यूनियन है भारत, कोई श्रमिक यूनियन है भारत? वो ऐसे भारत का एक लेवल बना दिया जैसे दो क्लब मिलके एक यूनियन बना दिया, तीन व्यक्ति मिलके एक यूनियन बना दिया। एक्सीडेंटल है कि सोच है इसके पीछे? नहीं, मेरा लगता है दिस कांग्रेस पार्टी हैज बीन हाईजेक बाय द सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल, और यही लोग वो लोग को सला रहा है। मुझे लगता है कि देसी नेशनलिज्म इज अ थ्रेट। उनको राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनको राष्ट्रवाद के साथ, क्योंकि उनको लगता है जितनी राष्ट्रवाद बनेगी उतनी उनकी जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो कम हो जाएगी। नहीं, मेरा ये लगा, वो बोला आप क्यों भारत माता की जय बोलता है? फिर मैं इसमें मेरा याद हुआ कि जब 2001 में भी मैं नेशनल फ्लैग होस्ट करने जाता था, आफ्टर द फ्लैग होस्टिंग हमेशा सिक्योरिटी फोर्स टोपी हाथ में लेके बोलता है भारत माता की जय। तो भारत माता की जय बोलने में आपको क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी आप क्वेश्चन लगाएगा। अभी आप बोलेगा भाई आप लोग ये क्यों आप भारत को राष्ट्र बोलता है, भारत तो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। अरे ये सब डिबेट है क्या आज का? 75 इयर्स का बाद इंडिया हैज नॉट बीइंग ए नेशन, 5000 इयर्स का सिविलाइजेशन का बाद भी भारत राष्ट्र नहीं बना। तो ये सोच लेके जब लोग भारत जोड़ो यात्रा करता है, तब हमारा जैसा लोग और कोई लोगों का मन में गुस्सा आते हैं। तो ये बोलना एकदम आपको यही मान के चलो कि अगर आपको भारत जोड़ना है, काल जाओ महात्मा गांधी जी का समाधि में जाके बोलो कि जवाहरलाल नेहरू जो भूल करके गया है इसके लिए आप माफी दीजिए पहले, तो इसका बाद जितना भारत को जोड़ना है जोड़ो। वैसे आप जितना बोल रहे हैं हिंदी आपकी साफ होती जा रही है, नहीं है ना? नहीं, आप, और एक सवाल है, हिंदी दिवस में आप अमित शाह जी के साथ थे, खुलकर हिंदी में बात कर रहे हैं, और पहले बोला जाता था कि हिंदी को थोपा जा रहा है पूर्वोत्तर पर, दक्षिण भारत पर। तो देश को तोड़ने के अलग अलग तरकीब होते हैं लोगों के, तो उस पर आपका क्या कहना है? हिंदी दिवस पर विवाद हुआ, मगर आप हिंदी दिवस के सबसे बड़े समर्थक हैं, सबसे बड़े सपोर्टर हैं और पूर्वोत्तर में भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, जैसे बाय द वे आजकल एसएमईज में जो अहोमिया में स्पीच देने वाले ये सबसे प्रभावशाली, मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर है एसएमईज में, तो क्या आपको लगता है कि आप जब हिंदी बोलते हैं, क्या आसाम के लोग आपको कहेंगे कि बोलने की जरूरत क्या है, क्या हम अपने आइडेंटिटी को लूज करेंगे? उस पर जरा आप कुछ कहेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में कई लोगों ने इस बात को, एक बात आप सोच के रखिए कि नोबडी इज ट्राइंग टू इम्पोज हिंदी, बट देश को एक भाषा की जरूरत है कि नहीं, कि तमिल और असमिया जब बात करेगा, यूपी और असमिया लोग जब बात करेगा, तो असमिया और जब महाराष्ट्र का लोग बात करेगा, तो व्हाट इज माय लैंग्वेज, व्हाट शुड इट बी? एक लैंग्वेज को इवॉल्व तो करना ही पड़ेगा। नाउ
लोगों को ये मन में नहीं लगना चाहिए कि भाई वी आर इम्पोजिंग. वी ऑलवेज से कि असमिया, तमिल, उड़िया, ऑल दिस लैंग्वेज शुड प्रॉस्पर. उसमें कोई नहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. हमारा मातृभाषा का बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए, उदय होना चाहिए. बट हैविंग सेड दैट, आप और हमको तो आज यू एंड मी बोथ आर असमिया, वी कैन स्पीक इन असमीज. लेकिन अनुपम खेर जी का बात जब मिल जाता अनुपम खेर जी को, मैं कौन सा भाषा में बात करूं इनसे? हाँ, तो आप बोल दे सकता है भाई इंग्लिश में क्यों नहीं करते? तो मुझको इंग्लिश मीडियम भी पढ़ना पड़ेगा ना. हाँ. हिंदी तो मैं ऑर्गेनिकली सीख जाऊंगा टूटा फूटा, किस लिए? ये देश का भाषा है. अच्छा, तो मैं तो इंग्लिश के लिए फिर मुझको इंग्लिश स्कूल जाना पड़ेगा. तो इसीलिए देयर इज ए ग्रेट मेरिट इन पॉपुलराइजिंग हिंदी. स्पोकन हिंदी लोगों को सिखाना चाहिए. और मेरा लगता है इससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होता है. आज आप देखिए हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, दोज हैज बिकम बिग इंडस्ट्रियल हब. आसाम का लड़का यहाँ आके अगर मैं फ्लुएंटली बात नहीं कर सकता हूँ, आई विल नॉट गेट ए जॉब. द काइंड ऑफ सिचुएशन यू हैव फेस. यस, जो मन में डाउट है, असम का लड़का कहाँ हिंदी बोल सकता है. लेकिन अगर लोगों का ये मालूम हो जाता था कि असमिया लोग तो बहुत ही गर्व से असमिया भी बोलता है और असम का लोग हिंदी भी जानते हैं, दैट क्वेश्चन वुड नॉट हैव बीन आस्क्ड टू यू. तो मेरा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी लिमिटेड हो रहा है बिकॉज वी डोंट नो हिंदी. अभी अरुणाचल प्रदेश हैज अडॉप्टेड हिंदी एज देयर मीडियम इंस्ट्रक्शन. और आज अरुणाचल का लोग यहाँ आके जैसे बात करते हैं हिंदी में, आई फील गुड एंड लिटिल आई फील जेलस ऑल्सो कि मैं नहीं बोल सकता इतना साफ हिंदी. बट हैविंग सेड दैट, गुजरात में गुजराती, आसाम में आसामिया, मदर लैंग्वेज और जो मेरा मातृभाषा है वो मेरा वंदनीय है, मेरा पूज्य है. वो तो है ही, उसमें देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. Finding my first job as a